हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त अंदाज में चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देर किए। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अभ्यास 3 बी के सभी प्रश्नों को आप एक एक करके आज सीखिए एकदम आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पिक आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए है, यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर में आएंगे, 2 से 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से हल करना है। यह है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, युगपत समीकरण मैंने बताया था क्या होता है। चर के एक घात वाला चर का वह समीकरण जिसमें दो चर दिया गया हो, अर्थात यदि कोई चर x और y में हो और उसकी पावर 1 हो तो वह क्या कहलाएगा, युगपत समीकरण कहलाएगा। मैंने इसका मानक रूप भी आपको बताया था। क्लियर। तो आप यहाँ समझिए, युगपत समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। युगपत समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं। सबसे पहले बात करेंगे सारणी विधि से। सारणी विधि में x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। इस प्रकार x y को रख करके निकाल लेते हैं। एक होता है तुलनात्मक विधि, पहला है सारणी विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है प्रतिस्थापन विधि, चौथा है विलोपन विधि, और एक और आता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये सभी 5 विधियां हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे, अभी प्रीवियस क्लास में आपने सीखा कि विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं युगपत समीकरण को। इस क्लास में आप सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं युगपत समीकरण को। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से किसी चर x या y का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में x या y का मान पुट करके उस समीकरण को हल करते हैं। जो मान प्राप्त होता है उससे पुनः दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। आइए एक एक करके सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, ये दिया है यहाँ पे 2x धन 3y बराबर कितना दिया, +8, ये बराबर दिया है 0। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या है, यहाँ है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 है ना। इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 जैसे दिया रहेगा उसको हमने ऐसा पुट कर लिया। अब किसी समीकरण में से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे में रखते हैं। तो देखिए, जो आसान हो, जिससे x और y का मान निकालना आसान होता है, उसी समीकरण को आप पहले उठाइए और उसी का मान उठा के दूसरे में रखिए। तो यहाँ हम लेते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम समीकरण 2 से। ध्यान दीजिएगा, और इसके पहले हमें यहाँ पे हल लिख देना होता है। चलिए, समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, x माइनस के y माइनस 1 बराबर 0 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों उधर जाएगा तो जाएगा y प्लस के 1। x बराबर क्या आ गया, y प्लस 1। अब यहाँ लिख लेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रखने का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। आप ध्यान दीजिएगा, रखने का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। क्लियर। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, क्लियर। तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, रखने को ही प्रतिस्थापित करना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब रखेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ आपको देखना है x का मान हम y प्लस 1 क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 2 इंटू कितना दिया है, x का मान y प्लस 1 दिया है, और प्लस कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 3y, और प्लस 8 बराबर क्या दिया है, 0। चलिए इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा y में होगा 2y हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, प्लस ये 3y को वैसे उतार लेंगे, और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5y प्लस 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 10, 10 उधर जाएगा, -10 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे y बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस के 10/5 का गुणा है ना, y में इधर भाग कर देगा तो -10/5 कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे -2। क्लियर। यहाँ काटने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि 10 में हम भाग करेंगे 5 से 2 आएगा, ऋण चिन्ह को ऐसे पुट कर देंगे, अर्थात उतारे यहाँ रख देंगे।
तो नीचे लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे आता है x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 1 होता है ना। ध्यान दीजिएगा y का मान कितना दिया है, y का मान आया है -k2 प्लस k1 करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -k1 आंसर। क्लियर। इस प्रकार यहाँ पर y का मान कितना आया, y का मान आया -k2 और x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है -k1। यही हमारा पहले का जो है पहले प्रश्न का वो हल है। x बराबर -k कितना आया, 1 आया है, y का मान आया -k2। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। x का मान कितना है, -1 है, ध्यान दीजिएगा, और y का मान है -2। क्लियर। चेक द आंसर कर लिया जाए, चेक द आंसर कर लिया जाए, ये सही है कि नहीं सही है। आइए देखते हैं x का मान कितना आया है, x का मान आया है -k1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम भर देते हैं -1, कहाँ पर, x के जगह पे भर देंगे -1, और यहाँ पे y का मान कितना भरेंगे, देखिए -1 होगा, ये -1 -2 हो जाएगा, और हम y का मान जब -2 भरेंगे, ये माइनस पहले से है +2 हो जाएगा, +2 -2 कट के 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा हल किया हुआ सही है। आप चेक द आंसर करने के लिए x और y का मान इनमें से समीकरणों में किसी में रख देंगे, यदि दोनों पक्ष बराबर आ गया है तो समझिए समीकरण क्या है, संतुष्ट है, और x और y की जो मान हमने यहाँ पे निकाला है वो उसका सही हल है। क्लियर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, और आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा करके आइए। क्लियर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहले प्रश्न लिखते हैं, क्या दिया है, यहाँ दिया x - y बराबर 3 दिया है, और x/3 + y/2 बराबर कितना दिया है, ये दिया है 6। क्लियर। तो देख रहे हैं इसमें आसान यही वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न लिखते हैं, x - के y बराबर 3 लिखा है ना, इसको हम ऐसे नाम देंगे समीकरण फर्स्ट। क्या नाम देंगे, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे x/3 + y/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ से हम लिखते हैं ऐसे, चूंकि हमें प्रतिस्थान भी से लगाना है ना, तो समीकरण फर्स्ट से क्या लिखेंगे हम, समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे x - के y बराबर कितना दिया है, 3, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 3 रहेगा, y उधर जाएगा, माइनस का प्लस का y हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 3 + y। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। हम क्या करेंगे, x का मान ध्यान दीजिएगा कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा x का मान आया ना 3 + y, इसे यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 + y/ कितना हो जाएगा, 3। x के जगह पे हम क्या भरेंगे, 3 + y पुट कर देंगे, और प्लस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे y/2 है, इसको ऐसे पुट कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। क्लियर। कोई डाउट किसी को। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये या और तू इंगित करता है, ये शब्द 2 और 3 का लैसे कितना हो जाएगा, जो चिन्ह है 2 या 3 को इंगित करता है, 3 और 2 का लैसे कितना हो जाएगा, 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 6 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस ये हो जाएगा 2y, और चिन्ह लगा देंगे प्लस का, 2 तिया 6 होगा, 3 का गुणा y में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3y, और बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा ये 6 को ऐसे पुट कर देंगे, प्लस 3 2 कितना हो जाएगा, 5y, ध्यान दीजिएगा बराबर 6 का गुणा इधर 6 में कितना हो जाएगा, 36। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा 5y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 - के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं हम, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30/5। अब 30 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आंसर। y का मान कितना आ गया है, 6 आंसर। आप इसको याद रखिएगा तो y का मान कितना आया, 6 आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसलिए यहाँ लिख लेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये x बराबर 3 + y आया था ना, इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर में 3 + y आया था, अब हम 3 रहने देंगे, प्लस y का मान कितना आया था, ये आया था 6, कितना हो जाएगा, 3 6 9। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 9। क्लियर। x का वैल्यू यहाँ पे आया है, और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आया है। क्लियर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का हल इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई और तरीका नहीं लगेगा, बस यही तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। क्लियर। अब आइए चेक द आंसर कर लेते हैं, क्या ये सही है कि नहीं सही है। x का मान कितना, x का मान दिया है 9, y का मान दिया है 6। अब देखिए x की जगह पे 6 और x की जगह पे 9 और y की जगह पे जब 6 रखेंगे तो 9 - 6 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा।
जो कि यहाँ दिया गया, इसलिए हमारा हल किया हुआ यहाँ पर सही है। आप चेक द आंसर कर सकते हैं। चेक द आंसर करने से आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ इसका आंसर इतना ही होगा, हमारा हल किया हुआ सही है। क्लियर? तो आप जितने भी सवालों को यदि दोबारा रिवीजन करते हैं तो चेक द आंसर करके आप उसको ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यह है x प्लस वाई बराबर 10। कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या नाम देंगे हम? समीकरण फर्स्ट नाम देंगे। क्लियर? यहाँ पर दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस के 3y बराबर कितना दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 0। ये क्या है? इसको नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम समीकरण सेकेंड। क्लियर? ऐसे दो हमारे पास हो गया। यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे हम? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 10। इसलिए ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस के y। y को उधर करेंगे, प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये x बराबर कितना हो गया? 10 माइनस y। तो नीचे लिखेंगे हम x का मान, x का मान कहाँ भरते हैं? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों बात एक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, इसके बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे? इस प्रकार ऐसे लिखेंगे हम। देखिए, जहाँ पर x आया है वहाँ पर हम क्या भरेंगे? 10 माइनस वाई पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस के वाई। क्लियर? यहाँ पे कितना दिया है? माइनस के 3, और y को यहाँ कर देंगे पुट, बराबर कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार 2 दाहिने कितना हो जाएगा? हो जाएगा 20 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2y माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा? 0। इस प्रकार यहाँ से 20 माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा? 5y बराबर क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार यहाँ से 20 बराबर क्या हो जाएगा? 5y। इसको पक्षांतर करके उधर ले गए हैं। क्लियर? तो 5y बराबर क्या हो जाएगा? 5y बराबर हो गया है 20। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 20/5। 20 में 5 से भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 आंसर। कोई जरूरी नहीं कि इसको हम काट दें, क्योंकि 20 में 5 से भाग करेंगे 4 ही आएगा, काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। y का मान कितना आ गया? 4 आ गया है। तो नीचे लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस के y बराबर 10 माइनस के 4 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आंसर। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पे y का मान कितना आ गया है? y का मान कितना आ गया है? y का मान आ गया है 4। और ध्यान दीजिएगा 10 का मान y का मान आ गया है 4, और x का मान कितना आ गया है? 6। x का मान 6, y का मान 4। क्या देखते हैं सही है? तो x का मान यहाँ कितना आया है? 6 आया है। y का मान 4 भरिए, 6 4 10, बिल्कुल सही है। x का मान आया है 6 ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 माइनस, और y का मान 4 आया है, 4 यहाँ 12, 12 माइनस 12 0, बिल्कुल सही है। अर्थात ये हल किया हुआ जो प्रश्न यहाँ पे हल किया गया है वो क्या है? बिल्कुल सही है, उसका हल बिल्कुल सही है। क्लियर? अब आप 1 2 और 3 प्रश्नों की एकदम आसान भाषा में सीखे, आप इसको नोट करिए और तब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्लियर? आप इसको नोट करिए, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं और आगे ले चलते हैं। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 में क्या क्या कहा गया? आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है क्या? y बराबर पहले कहा है, y बराबर कितना दिया है? 7 माइनस 4x/3। 7 माइनस 4x/3 ये कह दिया है। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है? ये दिया है -1। क्लियर? इसको हम नाम देते हैं समीकरण सेकंड, और इसको नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, या इसको नहीं लिखें कोई बात नहीं है, ये थोड़ा डिजाइन बन गया एक प्रकार से।
चलिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, तो ध्यान दीजिएगा y का मान ये तो आधा हल कर दिया, थोड़ा सा y दिया है और ये समीकरण दे दिया है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले से हल किया हुआ है, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान कहाँ भरते हैं, y का मान हम भर देते हैं समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दोनों बात है, या तो रखिए या तो प्रतिस्थापित के दोनों का बात एक हुआ है। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 2x को ऐसे पुट कर देंगे और प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना दिया है, ये दिया है 7 माइनस के 4x/3 दिया है, और बराबर कितना दिया है, ये दिया है -1। इसको हल करके कितना हो जाएगा, 2x प्लस, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7 माइनस बचेगा 4x। कोष्टक यहाँ चूंकि प्लस है तो कोष्टक हटा लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ है आपका 2x, यहाँ है -4x, कितना बचेगा यहाँ पर -2x बचेगा और +7 बराबर कितना हो जाएगा -1। अब आपको ध्यान देना है, अब हम इसको यही चलिए एक बार और लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये +7 उधर जाएगा तो -1 -7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 -7 -8 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम इधर चले आते हैं, अब यहाँ से आ जाते हैं ऐसे, तो देखिएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। 2x बराबर कितना हो जाएगा, -8। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा, -8 बटे -2। -8 में जब -2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 आंसर। क्लियर। x का वैल्यू हमें मिल गया है 4, काटने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब क्या करेंगे, मान हम भर देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसलिए हम यहाँ से y बराबर निकाल लेते हैं, y का मान नहीं भर दीजिए, या तो इसमें भरिए या तो इसमें भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी में भर लीजिए, तुरंत हो जाएगा हल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 4x बटे कितना दिया है 3। अब जब बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 गुणे x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 4 भर देंगे और बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा ये हो जाएगा 7 माइनस 4 चौका हो जाएगा 16 बटे यहाँ लिख लेंगे हम 3 है, हमने 9 लिख दिया है, कितना हो जाएगा 3। ये कितना ध्यान देगा, ये है 3। क्लियर। अब y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 माइनस के 16 कितना हो जाएगा -9 बटे ये कितना हो जाएगा 3। -9 में जब 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 आंसर। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू कितना आ गया है -3। चेक द आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं, हल सही है कि नहीं सही है। देखिए x का मान कितना आया, 4 आया है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, इसको 8 यहीं पे ऐसे पुट कर लीजिए। अब y का मान कितना आया है, y का मान आया है -3, -3 का गुणा 3 में होगा कितना आ जाएगा -9। अब 8 और -9 को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -1, बिल्कुल सही है, अर्थात हल किया हुआ जो मान आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने चेक द आंसर किया है। क्लियर। आप इसको नोट करिए और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्लियर। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। और आपको ध्यान देना है, यदि किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 5वें में क्या कहा गया है, लिखते समय आप देखिएगा 3x माइनस के y बराबर दिया है 3, इसको बना लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 दूसरा क्या दिया है, 9x माइनस के 3y बराबर कितना दिया है 9, इसको क्या बनाते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 1। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x का गुणांक 3, इसका गुणांक -1 और यहाँ पे अचर पद 3 है, x का गुणांक 9 है, y का गुणांक -3 है, इसका गुणा यहाँ पे अचर पद 9 है। देख रहे हैं इसमें पहले वाले में 3 का गुणा कर दे तो हमें यही मान मिल जाएगा, पहले वाले में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो हमें यही वाला मान मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, यदि कोई ऐसा युग्म मिल जाए आपको रैखिक युगपत समीकरण का जिसमें क्या हो, उनके गुणांक आपस में अनुपात में समान हो, तो उसका हल अनंत हल होगा। हम किसी एक हल को नहीं कर सकते हैं, उसके अनंत हल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3/9, देखिए 3/9 बराबर कितना आ गया है 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर लिख सकते हैं। इसको हल कर लेते हैं।
ये a1 होता है, ये a2 होता है, a1 बटे a2 3/9 1/3 आ गया है। यहाँ पे लिखते हैं b1 बटे b2 बराबर b1 मतलब इसका गुणांक -1 दिया है, y का गुणांक दूसरे वाले -3 दिया, कितना आ गया, ये हो गया 1/3। और यहाँ पे c1 बटे c2 कितना हो जाएगा, अचर पद को c1 c2 कह देंगे, तो 3/9 कितना आ गया, 1/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ ऐसे लिख देंगे हम, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए समीकरण के अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत। समीकरण के अनंत हल होंगे, और हम किसी एक हल को यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। क्लियर, ये क्या है, इनफाइनाइट। हम ज्ञात नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हल होंगे, बहुत ज़्यादा हल होंगे, ये कहने का मतलब है। यदि ऐसे यदि आपको कहीं नजर आते हैं कि तीनों गुणांक x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद के जो गुणांक जो हैं उनके अनुपात यदि समान होते हैं तो समीकरण के क्या होते हैं, अनंत। अनंत लिखा गया, आप जानिएगा अनंत हल होंगे, तो इसलिए इसको हम हल नहीं करेंगे, यहीं पर लिख के ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या लिखेंगे हम, उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, यदि आप इसको हल भी करना चाहें ना, यदि आप इसको हल भी करना चाहें तो अंत में जा करके आप वहीं पे रुकना पड़ेगा, ये ऐसे हल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें x का मान भरेंगे, y का मान निकलेगा, x का मान बदलते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा, इस प्रकार अनंत हल होंगे, इसलिए इसको हम यहीं तक लाके ऐसे छोड़ देंगे। क्लियर, आप ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखिए, जब प्रश्नों को आप जब हल करिए तो एक बार देखते रहिए कहीं गुणांक तो समान तो नहीं ना है। यदि गुणांक समान होंगे और उनके अनुपात समान होंगे, तो यदि तीनों पद समान होंगे, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तो उसके अनंत अर्थात अपरिमित, अनंत मतलब अपरिमित हल होंगे। और यदि केवल चरों के गुणांक समान है, अचर पद बराबर नहीं है, तो समझिए उसका कोई हल ही नहीं होगा। और यदि चरों के गुणांक आपस में बराबर नहीं अनुपात में, तो समझिए उसका अद्वितीय हल होगा। क्लियर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हल को। ये क्या दिया है, x + 2y बराबर क्या दिया है, यदि x + 2y, देखिए यहाँ पे ध्यान से, x + 2y और -4 बराबर कितना दिया है, 0। और ये लिखा है 2x + 4y - 12 बराबर दिया है 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 अभी हम कर लेंगे, उस वाले में हमने किया था कोई फायदा हुआ नहीं। देखिएगा यहाँ पे 1 का डबल हो रहा है, 2 का 4 हो रहा है और 4 का 12 हो जा रहा है। तो काम करते हैं, यहाँ पर हल में लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर लिख लेते हैं 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो ये लिख देंगे हम। यहाँ लिखेंगे ऐसे b1 बटे b2 बराबर y वाले का गुणांक यहाँ 2 दिया है, नीचे वाले में इसका मान दिया है 4, 2/4 मतलब 1/2 आ गया है। यहाँ लिखते हैं हम c1 बटे c2, तो c1 का मान कितना दिया है, -4 बटे दिया है -12, कितना आ गया है, 1/3। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये उधर जाएगा तभी उसको वही बोलेंगे, या तो दोनों उधर रहे या तो दोनों उधर रहे, उसको c1 c2 ही लेंगे। या हम यहाँ लिखेंगे ऐसे, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मैंने आपको यह रूल बताया था कि यदि दोनों समीकरण के x के गुणांक और y के गुणांक आपस में बराबर हैं, अचर पद नहीं का अनुपात नहीं बराबर है, दोनों x के गुणांकों का अनुपात बराबर है दोनों y के गुणांकों के अनुपातों के, तो क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कब, जब ये c1 c2 का अनुपात भी नहीं बराबर होगा उसके। ये दोनों अनुपात बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो कोई हल नहीं होगा। यदि ये तीसरा भी बराबर होता तो अनेक हल होते, अनंत अपरिमित हल होते। यदि यहीं पर इज नॉट यहाँ हो जाता तो उसके अद्वितीय हल होते। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ाया था। क्लियर, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार छठे प्रश्न का हल यहाँ पे है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्लियर, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या लिखा गया है, यह 2x धन 3y बराबर दिया है 1, इसको क्या नाम देते हैं, समीकरण 1। क्यों, देखिए देखने से लग रहा है कि दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है 4x - y बराबर कितना दिया है,
ये दिया है 9। इसको क्या नाम देंगे हम? समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 2 पुट कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये 2 का 4 हो रहा है, ये 3 से 1 हो रहा है, अर्थात इसके गुणांक आपस में इक्वल नहीं है, अनुपात में समान नहीं होंगे, तो इसका हल होगा। क्लियर? अब इसको हल करेंगे तो एक काम करते हैं, हम समीकरण लेते हैं, समीकरण ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 4x माइनस के y बराबर दिया है 9 ना, तो इसको लिख लीजिए 4x माइनस, इधर कर लीजिए 9 को, माइनस 9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y। तो इसलिए क्या करिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों का बात एक हुआ है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में भरते हैं, तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 इंटू लगा देंगे, यहाँ पे कोष्टक लगा देंगे। y का मान कितना आया है? ये दिया है 4x माइनस के 9 बराबर दिया है 1। इसको हल करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 का गुणा 4x में होगा, कितना आ जाएगा? हो जाएगा 12x, और 3 का गुणा होगा -9 में, कितना आ जाएगा? -27, और बराबर कितना लिख लेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे हम 1। कितना लिख लेंगे? 1। क्लियर? देखिए यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ से दोनों कट जाएगा, इसलिए ऊपर ही लिख दिए हैं। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाते हैं अब हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए 12x और 2x कितना हो जाएगा? 12x और 2x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, और यहाँ पर दिया है माइनस के 27 लिखा है ना, माइनस के 27 ऐसे लिख लेते हैं, बराबर दिया है 1। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये 14x बराबर में 1 धन 27, ये कितना हो जाएगा? 28। तो इसीलिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 28/14 बराबर कितना आ जाएगा? 2। 28 में 14 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार 2 हो गया है। अब इसलिए हम y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 4x माइनस 9 हो जाएगा। तो 4x माइनस के 9 बराबर 4 गुणे 2 माइनस के 9, तो y कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस के 9 कितना हो जाएगा? -1 आंसर। इस प्रकार यहाँ पे हमें y का मान -1 मिला है और x का मान कितना मिला है? 2। आइए चेक द आंसर करते हैं। y का मान आया है -1, x का मान 2 आया है। आइए देख लेते हैं, y का मान कितना आया है? -1 आया, x का मान आया है 2, तो x का मान 2 भरेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 4 को ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे y का मान कितना है? -1, तो 3 गुणे -1 करेंगे, -3 आएगा। अब -3 आएगा, 4 और -3 को जब जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार हमारा हल किया हुआ सही है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।